हम लोग आए दिन देखते हैं कि नए नए सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े लोग, एल्विश यादव की बात करो या फिर किसी एक्टर की बात करो, ऑलमोस्ट सभी ने हेयर ट्रांसप्लांट करवा रखा है। उनको थोड़े से भी बाल झड़ते हुए दिखते हैं, वो टर्की पहुंच जाते हैं या फिर इंडिया के अंदर ही जाकर हेयर ट्रांसप्लांट करा देते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है तो वो चीज कर सकते हैं। लेकिन मिडिल क्लास का क्या? हेयर ट्रांसप्लांट तुम्हें और मुझे पता है कि कितना महंगा हो सकता है, और उसकी गारंटी भी नहीं है कि हेयर ट्रांसप्लांट टिकेगा भी कि नहीं। तो क्या तरीके हैं जिससे कि तुम अपने हेयर फॉल को टोटली स्टॉप कर सकते हो? मैंने पर्सनली बहुत सारी पीयर रिव्यूड रिसर्चेस बैठ के पढ़ी हैं और मैं एक कंक्लूजन पे निकला हूं, और वो कंक्लूजन एक सॉल्यूशन है। लेकिन उसको जानने से पहले तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि तुम्हारे हेयर फॉल हो क्यों रहा है, क्योंकि डिफरेंट तरीके से हेयर फॉल हो सकता है। और अगर तुमने दूसरे तरीके का सॉल्यूशन दूसरे तरीके में लगा लिया तो फिर उसका मतलब तुम अपने बालों का बहुत बुरा हाल कर लोगे। भाई, तुम्हारे बाल पत्थर नहीं है, तुम्हारे बाल कोई सड़क नहीं है जिसपे तुम कुछ भी फेंक दोगे, कुछ भी कर लोगे, कुछ होगा नहीं इसका। नहीं मेरे दोस्त, एक छोटी सी कैंची मार दोगे तुम्हारे बाल कट के नीचे गिर जाते हैं। एंड तुम्हें भी पता है वो दर्द जो होता है जब तुम्हारे बाल यहाँ से जा रहे होते हैं उसका। मेरे दोस्त, मैं पर्सनली स्ट्रेस इंड्यूस्ड हेयर फॉल से जा चुका हूँ अपनी लाइफ में, और मैंने अपने दोस्तों, अपने भाई बहनों को देखा है, अपनी फैमिली में लोगों को देखा है। मेरी फैमिली में पर्सनली बताऊं तो बालों की बहुत अच्छी जेनेटिक्स नहीं है, बहुत जल्दी झड़ जाते हैं। मेरे पापा के भी अर्ली 20s 30s में जाकर बाल एकदम झड़ गए थे। बट आई प्रॉमिस यू कि अगर तुम ये मेथड करोगे तो तुम्हारे बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। सबसे पहली चीज जो तुम्हें जाननी है कि तुम्हारे मेजरली दो तरह के हेयर फॉल होते हैं। पहला है स्ट्रेस इंड्यूस्ड हेयर फॉल, जिसका नाम सजेस्ट कर रहा है स्ट्रेस की वजह से होता है। स्ट्रेस किसी भी चीज का हो सकता है। तुम अगर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फैमिली में थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या फिर कुछ भी हो, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, कोई भी रीजन है, वो रीजन अगर तुम्हारे बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज करवाता है, यानी स्ट्रेस हार्मोन, अगर जरा सा भी स्ट्रेस आया तुम्हें, कॉर्टिसोल रिलीज होगा, जिसके कारण तुम्हारी बॉडी में कुछ तो होता है, तुम्हारे कुछ सेल होते हैं, पॉलिफरेशन कुछ होता है, वो सब बंद हो जाता है। एंड जब वो बंद हो जाता है उसके कारण तुम्हारे बाल होते हैं वो झड़ने वाले फेज में चले जाते। तुम्हारा कभी भी ऐसा नहीं होता कि बाल एक बारी उग गए तो उग गए, नहीं, बहुत सारे बाल उगते रहते हैं, बहुत सारे बाल झड़ते रहते हैं। तुमने सुना होगा कि हम हर दिन कुछ ना कुछ तो अमाउंट ऑफ हेयर शेड करते हैं, हमारे बाल झड़ते हैं। तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारे भी आ रहे होंगे। मेरे पर्सनली नहीं आ रहे हैं क्योंकि मैंने वो चीजें करी, लेकिन एक जमाना था जब मैं ऐसे बाल फेरता था, 4-5 बाल हाथों में दिखते थे और मेरी फट जाती थी। वो स्ट्रेस के कारण हो रहा था। मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें जेनेटिक्स के कारण भी हो सकता है, लेकिन वो दूसरा तरीका है, हम उसके बारे में आगे बात कर रहे होंगे। जो चीज तुम्हें ध्यान देनी है स्ट्रेस के बारे में वो ये है, हमारे जो हेयर हैं वो एक टाइम पर 3 तरह के फेज में होते हैं: एनाजन फेज, कैटाजन फेज और टेलोजन फेज। एनाजन वो फेज है जिसमें तुम्हारे बाल उगते हैं, ये सबसे लंबा फेज है, 5 से 7 साल तक तुम्हारे बाल लंबे उगते हैं। उसके बाद जो दूसरा आता है कैटाजन फेज, ये 2 से 3 हफ्ते का होता है। इसमें बेसिकली तुम्हारे जो बाल होते हैं वो मिनिएचराइज होते हैं, श्रिंक होते हैं, नीचे से रूट से बाहर आ रहे होते हैं। और आखिरी होता है टेलोजन यानी शेडिंग वाला फेज, जहां पे तुम्हारे बाल सही में टूटते हैं। तो मेरे दोस्त, तुम्हारे अगर ज्यादा बाल टूट रहे हैं, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे ज्यादा बाल टेलोजन फेज में है। और अगर तुम स्ट्रेस लेते हो तो ये चीज याद रखना कि स्ट्रेस के कारण तुम्हारे बाल टेलोजन फेज में जाते हैं, तो इसलिए तुम्हें उसे रोकना पड़ेगा। तो रोकने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि तुम स्ट्रेस कम लो। अब भाई, स्ट्रेस कम कैसे लो? भाई, हम जितना स्ट्रेस ले रहे हैं उससे और बाल झड़ रहे हैं, और जितने और बाल झड़ रहे हैं स्ट्रेस हो रहा है। पर तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी कि बाल झड़ना ही स्ट्रेस का रीजन नहीं है, बाकी चीजें भी हैं, और उन चीजों पर तुम्हें फोकस करना होगा और उनसे फोकस को हटाना पड़ेगा। मैं तुम्हें कुछ प्रैक्टिसेस बता दूं। मेडिटेट करो हर दिन। अगर वो नहीं होता, अगर तुम स्पिरिचुअल हो, मंदिर चले जाओ, नहीं तो तुम घूमने चले जाओ, या फिर कुछ ऐसी शांत जगह पर जाओ। अगर तुम घूमने भी जा रहे हो तो इसका मतलब ये मत सोचना कि भाई मैं ट्रेविस स्कॉट के कॉन्सर्ट में चले जाता हूँ, बूम बूम बाम बाम करूंगा। देखो, तुम्हारे को पर्सनली मेंटली बहुत पीस मिलेगी उधर, लेकिन तुम्हारी बॉडी वैसे रिएक्ट नहीं करेगी। जब तुम्हारे दिमाग के अंदर घुसेगा ना वो 400 डेसिबल का गाना, तब तुम्हारे दिमाग हिल जाएगा, तुम्हारे कान हिल जाएंगे, तुम्हारे ईयर ड्रम्स फटने लगेंगे। यू डोंट वांट दैट। तुम्हें अपनी बॉडी के ऊपर आसान जाना है, बहुत मुश्किल नहीं जाना। इसलिए तुम्हें ऐसी एक्टिविटीज करनी है जिसमें तुम्हारा सही में स्ट्रेस रिलीज हो। मेडिटेट करो, बेस्ट एक्टिविटी है। स्टार्टिंग में बोरिंग लग सकती है, लेकिन क्योंकि ये बोरिंग है तभी ये तुम्हें बहुत ज्यादा काम, पीसफुल बनाती है। अब जो दूसरी चीज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जेनेटिकल हेयर फॉल। क्या मतलब है जेनेटिकल हेयर फॉल का? इसका मतलब है तुम्हारी फैमिली में हिस्ट्री रही है हेयर फॉल्स की। अब क्यों है ऐसा? किसी भी साइड से हो सकती है, मम्मी पापा किसी की भी गलती हो सकती है इसमें। जेनेटिक हेयर फॉल बहुत कॉमन है इंडिया में, और जेनेटिक हेयर फॉल को हटाने का कोई तरीका नहीं है। तुम जेनेटिक हेयर फॉल को पॉज कर सकते हो, लेकिन हमेशा के लिए स्टॉप नहीं कर सकते। तो क्या तरीका है? सबसे पहले तुम्हें न्यूट्रिशन को फिक्स करना पड़ेगा, और ये चीज स्ट्रेस के लिए भी लागू है। तुम्हारा जो न्यूट्रिशन है वो बहुत खराब है।
आज के जमाने में पता है क्या हो रहा है, आज के जमाने में 16-17 साल के बच्चे होते हैं ना, उनके बाल झड़ने लग जाते हैं। ऐसे ऐसे बाल झड़ते हैं कि भाई लगता है कि बंदा 16-17 का नहीं है, 60-70 का है। तुम्हें उस चीज को रोकना पड़ेगा। नाउ हाउ आर यू गोना फिक्स इट? तुम्हें लाइफस्टाइल को फिक्स करना पड़ेगा मेरे दोस्त। जो तू डोसा पहले जा रहा है ना बाहर का, जो तू चाउमीन और मोमोज पे नजरें टिकाए बैठा है, वही प्रॉब्लम दे रहे हैं। अब तू कहेगा कि चाउमीन मोमोज से तो मैं मोटा हूंगा, मेरे बाल क्यों झड़ेंगे? क्योंकि उनमें न्यूट्रिशन नहीं होता, वो खोखला खाना है, वो बस पेट भरते हैं, टेस्ट दिलाते हैं, लेकिन उनसे तुम्हारी बॉडी बढ़िया नहीं होगी, उसकी डिक्रीमेंट होगी। यू डोंट वांट दैट डिक्रीमेंट। हमें अपनी बॉडी को बढ़िया बनाना है, तो बढ़िया बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हें एक चीज करनी है, और वो है न्यूट्रिशन वाला खाना खाना। हाई प्रोटीन फूड्स खाओ, डेयरी प्रोडक्ट्स अच्छे से खाओ। अगर तुम लैक्टोस इंटॉलरेंट हो तो धीरे धीरे 1 ग्राम दूध से चालू करो, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 100 ml, 500 ml, 1 लीटर तक जाओ, ठीक है? इससे ज्यादा मत जाना। तो धीरे धीरे तुम स्टार्ट करो, एंड तुम्हें हेल्दी खाना हर दिन खाना है मेरे दोस्त। अगर तुम्हें लग रहा है ना एक बहुत बड़ा टास्क है, चैलेंज है, तो कुछ मत करो, जाकर जिम वाले बंदों की वीडियोस देख लो, हाउ टू मेक फूड विद प्रोटीन रिच डाइट। तुम्हें इतनी सारे हेल्दी ऑप्शंस मिल जाएंगे, और एग्जिस्ट करते हैं टेस्टी हेल्दी ऑप्शंस। विश्वास करो मेरा, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन हेल्दी अच्छे ऑप्शंस जो कि टेस्टी हो एग्जिस्ट करते हैं। जाकर बस नेट पर रिसर्च करनी है। जो दूसरी चीज है वो है तुम्हें अपना ब्लड टेस्ट कराना है। अगर तुम्हारे ब्लड के अंदर विटामिन डी या फिर आयरन की कमी है, तो भी हो सकता है कि हेयर फॉल हो रहा हो। अगर स्ट्रेस के साथ है तो तुम्हारे जेनेटिक हेयर फॉल की जो एज थी ना, वो घट जाएगी। देखो मेरे दोस्त, हेयर फॉल सबके साथ होता है, लेकिन आज के जो लाइफस्टाइल है ना, इतना गंदा हो चुका है। हमारे खाने के अंदर एस्ट्रोजन भर चुका है, प्लास्टिक भर चुकी है, माइक्रो प्लास्टिक, जीनो एस्ट्रोजन्स, जिनके कारण हमारे जो हेयर फॉल है वो बहुत जल्दी हो रहा है। यानी हमारा जो लाइफ स्पैन है वो भी घट रहा है। हम अगर दिल्ली वगैरह में रहते हैं, पॉल्यूशन ज्यादा है, तो पूरी हमारी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस आ रहा है। ये मेंटल स्ट्रेस नहीं है, लेकिन ये बॉडी का स्ट्रेस है। तो इसके लिए तुम्हें अपने विटामिन को चेक में रखना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग विटामिन डी पूरा नहीं कर पाते, तो तुम्हें कुछ नहीं करना। टैबलेट्स आती हैं विटामिन B12, विटामिन डी वगैरह की, ये 60,000 IU की आई गेस कैप्सूल है, और तुम्हें इसे हफ्ते में एक बार ही खाना होता है। ये खरीद लो, ठीक है? बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाएगा। विटामिन डी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके साथ साथ आयरन के सप्लीमेंट्स आते हैं। सप्लीमेंट लेना कोई गलत बात नहीं है। सप्लीमेंट बनाए इसलिए जाते हैं कि अगर तुम वो चीज को डाइट से पूरा ना कर सको तो सप्लीमेंट से कर लो। लेकिन दिक्कत वहां हो जाती है जब लोग सिर्फ सप्लीमेंट्स पे रिलाई करते हैं। अगर तुमने विटामिन डी की गोली खा ली, इसका मतलब ये नहीं है कि धूप में बैठना बंद कर दिया। बैठो धूप में, तुम्हारे पास वो नेचुरल चीज होनी ही चाहिए। चलो ये सब तो हो गया, लेकिन अभी भी तुम्हें लग रहा होगा कि भाई अभी भी हेयर फॉल हो रहे हैं, कैसे रोकूं इन सबको? तो मेरे दोस्त, टॉपिकल मिनॉक्सिडिल 5% करके एक सॉल्यूशन आता है। इसको जहां पर भी तुम्हारी हेयर लाइन रिसीड हो रही है, हेयर लाइन पीछे जा रही है, या फिर क्राउन एरिया, ये जो होता है पीछे वाला एरिया, यहाँ से अगर बाल झड़ रहे हैं तो वहां पर अप्लाई कर लो। पूरे ट्यूटोरियल डॉक्टर्स ने बना रखे हैं यूट्यूब के ऊपर, ये कैसे अप्लाई करना है। ये क्या करता है, स्टार्टिंग में तो तुम्हारे थोड़े बाल झड़वाए गए, ठीक है, तो डरना मत। जिनको झड़ना होता है ना, झड़ा देता है। उसके बाद जो नए आते हैं उनको बहुत अच्छे से ग्रो करवाता है। तो यू वांट दैट परमानेंट वाले बाल, तो इसलिए इसको लगाओ। 3 से 4 महीने के अंदर तुम्हें रिजल्ट दिखने लग जाएगा, और ऐसा रिजल्ट दिखेगा कि तुम्हें अपनी आंखों के ऊपर विश्वास नहीं होगा। दूसरी चीज जो तुम कर सकते हो, एक फिनास्टेराइड करके टैबलेट आती है, ओरल टैबलेट होती है, इसको ले सकते हो। DHT को ब्लॉक करता है। DHT तुम्हारा डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है तुम्हारे हेयर फॉल के लिए। अब मैं साइंस में नहीं घुसना चाहूंगा कि अल्फा रिडक्टेज के थ्रू DHT में टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट होता है, और फिर वो जाकर डर्मल पैपिला में बैठ जाता है, और फिर उन्हें पॉलिफरेशन को रोकता है। व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि तुम्हारा DHT रुकता है। DHT बहुत गंदा हार्मोन है, जिससे हमें दूर रहना है। कोई खास बात नहीं है इस DHT की, ठीक है? सो DHT को कम कैसे कर सकते हो? बाय ओरल में फिनास्टेराइड। मैंने देखा, काफी रिसर्च करी, पहले मेरे को लगता था कि फिनास्टेराइड के काफी नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तुम ले सकते हो उसे। टॉपिकल मिनॉक्सिडिल 5% पहला सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर वो काम ना करे तो अब फिनास्टेराइड के ऊपर आना। दिस इज द ओनली वर्किंग सॉल्यूशन फॉर हेयर लॉस। जो अगली चीज है, तुम्हारे अगर बाल बहुत ज्यादा झड़ चुके हैं, तुम इस चार्ट को देख सकते हो। अगर तुम्हारा नॉर्वुड 2 या 3 है, चांसेस हैं कि तुम उगा सकते हो। लेकिन अगर इससे ज्यादा है, 4 से ज्यादा है, 4 है, तो देयर इज अ चांस कि तुम अपने बालों को वापस ना उगा पाओ, और जो तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं उनको रोक सको। तो इसलिए अगर तुम्हें बहुत ज्यादा ही इनसिक्योरिटी है, तो तुम एक हेयर पीस पहन सकते हो, जिसके कारण तुम ज्यादा बुढ़े नहीं लगोगे। हेयर पीस मार्केट में तुम्हारे साइज के हिसाब से बन जाते हैं, जाकर देखना, ऑनलाइन वगैरह, डॉक्टर वगैरह पे जाना, तुम्हें कंसल्ट करोगे तो बता देंगे। मैं एक यूट्यूबर हूँ, डॉक्टर की एडवाइस मेरे से लाख गुना बढ़िया रहेगी। मैं बस तुम्हें गाइड करने के लिए बैठा हूँ, अगर तुम डॉक्टर पर नहीं जा सकते। एंड दीज वर्किंग सॉल्यूशंस, इस पे तुम ट्रस्ट कर सकते हो। अगर ट्रस्ट नहीं करना
तो मत करो, कोई बात नहीं। अगर तुम कहीं और वीडियो जाकर देखोगे तो तुम्हें भी सेम सॉल्यूशंस मिलेंगे, बट मेरे बेटर हैं क्योंकि मैंने तुम्हें अच्छे से समझाया रीजन। एंड ऑल्सो अगर तुम्हारा मन नहीं कर रहा हेयर पीस पहनने का, तो देयर इज अनदर सॉल्यूशन। वो वही सॉल्यूशन है जिससे हमने वीडियो स्टार्ट करी थी, यानी तुम हेयर ट्रांसप्लांट करा लो। दीज आर दी ओनली वर्किंग सॉल्यूशंस राइट नाउ। इन पे अभी भी रिसर्च चल रही है, कुछ ना कुछ लोग देख रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से परमानेंट हेयर ग्रो बैक हो जाए, DHT हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाए। नीचे एक कोचिंग कॉल का लिंक होगा, अगर तुम मेरी तरह ग्लो अप करना चाहते हो या फिर अपनी मेंटल हेल्थ को फिक्स करना चाहते हो तो तुम जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो। दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट करते रहे, माइंड सेट तरह बदल ही रहा हूँ मेरी जान।